हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बाय यात्रा एकेडमी। मैं हूं ऋषभ और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रोटिस्टा। हमने मोनेरा पूरा कंप्लीट कर लिया है और हम लोग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के सेकंड किंगडम यानी प्रोटिस्टा में जंप करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक मोनेरा पूरा नहीं देखा है तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की पूरी प्लेलिस्ट यूट्यूब पे डाल दी गई है, आप लोग वहां से चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देखा था, ठीक है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कैसा देखा था? सबसे पहले ये देखो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था हमारा। इसमें सबसे पहले आता है मोनेरा, फिर आता है प्रोटिस्टा, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा फंगाई, उसके बाद आता है प्लांटेई और लास्ट में हम पढ़ते हैं एनिमेलिया। ये हमारा पूरा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में 5 किंगडम की क्लासिफिकेशन है। अब इसमें हमने मोनेरा कंप्लीट कर लिया है, अब हम जंप करने वाले हैं प्रोटिस्टा में, ठीक है। उसके बाद फंगाई पढ़ेंगे, उसके बाद क्या पढ़ेंगे? उसके बाद फंगाई पढ़ेंगे। और ये जो 2 सेक्शन है ना, ये किंगडम प्लांटे में आता है, किंगडम प्लांटे और ये किंगडम एनिमेलिया, मतलब इनके 2 चैप्टर डेडिकेटेड है इनके 2 किंगडम के लिए, ठीक है, 3rd और 4th। तो इसमें हम लोग ये 3 किंगडम पढ़ने वाले हैं। हमने डिटेल में मोनेरा देख लिया है, अब उसी डिटेल के साथ हम लोग प्रोटिस्टा पढ़ने वाले हैं और फंगाई भी पढ़ेंगे, ठीक है। प्लांटे में भी डिवाइड होगा सेक्शन, जैसे प्लांटे में किंगडम प्लांटे के बारे में हम लोग एल्गी, ब्रायोफाइट्स, उनके पर्टिकुलर डिविजन्स के बारे में हम लोग किंगडम प्लांटे में देखेंगे, लेकिन उसमें मॉर्फोलॉजी जो रहेगा और एनाटॉमी रहेगा उसके लिए अलग सा ही, अपना एंजियोस्पर्म्स के लिए अलग सा चैप्टर्स डेडिकेटेड है, ठीक है, एनसीईआरटी में। एनिमेलिया के लिए एक ही चैप्टर है, बट बाद में फिजियोलॉजी जो हम लोग कोडेटा के हम लोग ह्यूमन बीइंग से पढ़ते हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी, वो अलग डिवाइडेड है, ठीक है, सेक्शन। तो इसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं? आज प्रोटिस्टा स्टार्ट करने वाले हैं अपनी सीरीज। तो स्टार्ट करते हैं प्रोटिस्टा, ठीक है। प्रोटिस्टा में आप लोग को ये चीज़ सबसे पहले पता होनी चाहिए कि प्रोटिस्टा का सेल जो है वो किस टाइप का है ना। प्रोटिस्टा किस टाइप का ऑर्गेनिज्म है? प्रोटिस्टा का जो सेल है वो है यूकैरियोटिक सेल। कौन सा सेल है? यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक मतलब क्या? यूकैरियोटिक मतलब इनके जो सेल होगा उसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होंगे, ठीक। इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। जिस तरह मोनेरा में न्यूक्लियस नहीं था, उसमें न्यूक्लियोइड प्रेजेंट था, है ना। हमने बैक्टीरिया में ऐसे ही देखा, उसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं थे। लेकिन इसमें जो यूकैरियोटिक सेल होने की वजह से इसमें क्या होगा? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होंगे। सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं कि ये यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक है, ठीक है। क्या है ये? ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट। कौन है ये? प्रोटिस्टा। मतलब इसका हम लोग सिंगल सेल देखेंगे, सिंगल ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल, इसका मतलब होता है यूनिसेलुलर, ठीक है। तो सिंगल ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल है, यूनिसेलुलर, और ये यूकैरियोट है। यूकैरियोट मतलब इसमें यूकैरियोटिक सेल प्रेजेंट होगा। समझ में आया इतना? अब इसमें हम लोग इसके हैबिटेट, ठीक है, इसका क्या देखेंगे? हैबिटेट। अब देखो, मैंने बताया था कि जब जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन होते हैं उनमें जब किंगडम्स की शुरुआत होती है स्टार्टिंग से, तो स्टार्ट कहाँ से होता है? ये धरती की स्टार्ट कहाँ से हुई? अंडर द वाटर, ठीक है। पानी था पूरा धरती में, तो वाटर से स्टार्ट हुई। तो जो स्टार्टिंग के जो किंगडम जो आ रहे हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा, ये पानी में ज़्यादा डिपेंडेंट होंगे, है ना। अनलाइक जो हम हायर ऑर्गेनिजम्स हैं, हम दिन भर पानी में नहीं रहते, हम बाहर भी रह सकते हैं, लेकिन हमें वाटर की अभी भी नीड है। लेकिन जो स्टार्टिंग के जो किंगडम्स हैं वो इतने इवॉल्व नहीं हुए हैं कि वो वाटर को छोड़ सकें। समझ में आया इतना? तो इनको पानी की नीड है। जो मोनेरा था वो तो पूरा पानी के अंदर ही था, वो एक्वेटिक था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो प्रोटिस्टा है वो एक्वेटिक है, एक्वेटिक है। अगर ये मॉइस्ट जगह पर प्रेजेंट हुआ, अगर ये कहीं टेरेस्ट्रियल जगह पर प्रेजेंट हुआ, इफ टेरेस्ट्रियल देन मॉइस्चर इज नीडेड, मॉइस्चर इज नीडेड। मतलब अगर ये पानी के बाहर है लेकिन फिर भी उसको मॉइस्चर चाहिए, मतलब पानी पे भी डिपेंडेंट है। समझ में आया इतना? तो इसका हैबिटेट क्या है? एक्वेटिक है। और टेरेस्ट्रियल अगर होगा तो मॉइस्टेड एरिया चाहिए, यानी मॉइस्चर चाहिए इसको, है ना। मॉइस्चर चाहिए मतलब मॉइस्ट एरिया नीडेड। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसका स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? देखो, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? मैंने बताया कि यूनिसेलुलर होगा, ठीक है, यूनिसेलुलर होगा। तो इसमें बोल सकता हूँ कि इसमें एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा, वेल डिफाइंड
न्यूक्लियस। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस क्यों? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस क्यों? क्योंकि ये यूकैरियोट है ना। यूकैरियोट्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होते हैं। इतना आप लोग समझ में आया? देखो, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस क्योंकि ये यूकैरियोटिक है। उसके बाद यूनिसेलुलर मैंने बता दिया तुम लोग को, यूनिसेलुलर मैंने बता दिया। अब इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी होगा क्योंकि यूकैरियोट है, तो लिख सकते हैं कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट होंगे। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, ठीक है। थर्ड चीज, क्या इसमें सीलिया और फ्लैजेला भी देखने मिलेगा? क्या इसमें सीलिया और फ्लैजेला भी देखने मिलेगा? बिल्कुल। जैसे मोनेरा में हमने देखा था कि फ्लैजेला मिल रहा था, एक्सेप्ट साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया में नहीं था, ठीक है। यहां पर भी सीलिया और फ्लैजेला देखने मिलेगा। सीलिया एंड फ्लैजेला प्रेजेंट इन सम, ठीक है, प्रेजेंट इन सम, है ना। किसके लिए ये फ्लैजेला, सीलिया फ्लैजेला किस लिए होते हैं? सीलिया और फ्लैजेला किस लिए होते हैं? फॉर मोटिलिटी। मोटिलिटी समझता है आपको? मोटिलिटी मतलब मूवमेंट, ठीक है। मोटिलिटी के लिए क्या प्रेजेंट है? सीलिया और फ्लैजेला प्रेजेंट है। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे सीलिया और फ्लैजेला प्रेजेंट है। लेकिन सीलिया और फ्लैजेला की एक अरेंजमेंट होती है, जैसे हम लोग देखे थे, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, उनकी अरेंजमेंट से बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ पैटर्न्स बनते हैं। एक होता है 9+0, एक होता है 9+2, एक होता है 9+3, ठीक है। ये हम लोग सेल चैप्टर बहुत डिटेल में देखने वाले हैं कि किस तरह से अरेंजमेंट होती है। तो इसमें कौन सी अरेंजमेंट होगी? इसमें होगी 9+2 अरेंजमेंट। कौन सी अरेंजमेंट? 9+2 अरेंजमेंट। इसका जो फ्लैजेला है, इसका जो फ्लैजेला है, इसमें 9+2 अरेंजमेंट होगी। अब इसके बारे में डिटेल में हम लोग सेल चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी आप लोग सिर्फ याद रख लो कि फ्लैजेला में 9+2 अरेंजमेंट होती है। 9+2 मतलब ऐसे 9 रिंग होते हैं। जैसे हम लोग फ्लैजेला को समझो, फ्लैजेला को कट करके देखेंगे ना, जैसे माइक्रोट्यूब्यूल्स का एक पैटर्न होता है, अंदर साइटोस्केलेटल जो एलिमेंट होते हैं उनका एक पैटर्न होता है, ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स का पैटर्न। तो 9 ऐसे डबलेट्स होते हैं, तो 9+2 अरेंजमेंट हो जाता है, ठीक है। तो इतना आप लोग अभी लिख लो, ठीक है। आपने इतना लिख लिया। अब हम देखेंगे आगे इनका न्यूट्रिशन किस टाइप का है, ठीक है। देखो, नेक्स्ट है इनका न्यूट्रिशन। हम लोग ने फर्स्ट क्या देखा? फर्स्ट हमने देखा इनका हैबिटेट, फर्स्ट हैबिटेट, सेकंड स्ट्रक्चर, ये थर्ड है न्यूट्रिशन, ठीक है, न्यूट्रिशन। अब देखो, न्यूट्रिशन में हमने क्या देखा था? मोनेरा में जब हम लोग स्टार्ट कर रहे थे न्यूट्रिशन, उसके पहले मैंने आप लोग को एक टेबल दिया था, ठीक है। उस टेबल में मैंने क्या बताया था कि जो न्यूट्रिशन है वो दो तरह से हो सकता है। एक ऑटोट्रॉफिक, ठीक है, ऑटोट्रॉफिक, और एक हो सकता है हेटेरोट्रॉफिक, ठीक है, ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक में हमने देखा था कि 3 होता है, 3, इसमें ऑटोट्रॉफिक में 2 होता है। एक होता है फोटो ऑटोट्रॉफ, फोटो ऑटोट्रॉफिक जो लाइट, सनलाइट पे डिपेंड होते हैं, और एक जो केमिकल रिएक्शन से एनर्जी निकालते हैं वो है कीमो ऑटोट्रॉफिक, कीमो ऑटोट्रॉफिक। इसमें भी हमने देखा था, इसमें भी देखा था, एक होता है ऑक्सीजनिक और एक होता है एनऑक्सीजनिक। ये जो फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस है, और ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस और एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस, और ये कीमो ऑटोट्रॉफ होते हैं जो केमिकल रिएक्शन से एनर्जी निकाल देते हैं, ठीक है। दूसरा हेटेरोट्रॉफिक में हमने देखा था 3, सैप्रोफिटिक जो डेड मैटर, डेड ऑर्गेनिक मैटर पर डिपेंड होते हैं। दूसरा हमने देखा था पैरासाइटिक, और थर्ड देखो, सैप्रोफिटिक हमने देखा था, पैरासाइटिक हमने देखा था, और एक देखा था हम लोग ने सिम्बायोटिक। क्या देखा था? सिम्बायोटिक। अब देखो, इतने सारे न्यूट्रिशन है, 6 टाइप है, ठीक है। कितने टाइप हैं? 6, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, ठीक है। और ये 6 के 6 न्यूट्रिशन मोनेरा में प्रेजेंट थे, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा कौन से किंगडम में देखने मिलती है? मोनेरा, ठीक। मोनेरा में हमको सबसे ज़्यादा मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी देखने मिलती है। लेकिन हम लोग तो प्रोटिस्टा पढ़ रहे हैं, तो क्या प्रोटिस्टा में 6 के 6 होंगे? क्या प्रोटिस्टा में भी ये 6 के 6 न्यूट्रिशनल मेथड देखने मिलेंगे? तो यहाँ पे ये 6 के 6 नहीं मिलेंगे। इसमें जो एनऑक्सीजनिक है और कीमो ऑटोट्रॉफिक है वो नहीं होगा।
ये वाला नहीं होगा और ये वाला नहीं होगा, ठीक है। इसमें क्या होने वाला है, ऑक्सीजनिक और ये हेटेरोट्रॉफिक के तीनों। समझ में आया? मतलब फोटो ऑटोट्रॉफिक में सिर्फ ऑक्सीजनिक होगा और बाकी ये सारी चीज़ें होंगी। इतना समझा आप लोग? तो इसमें ये, तो अगर मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है, एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि मोस्ट, ऐसे लिख सकते हैं, हाईएस्ट मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी कैन बी सीन metabolic diversity in which of the kingdom? Monera, Protista, fungi, plant? बताइए, बोलो। इसका सिंपल आंसर मोनेरा आ जाएगा, ठीक है, इसका सिंपल आंसर मोनेरा आ जाएगा, है ना। लेकिन यहीं पे अगर मैं दूसरा क्वेश्चन पूछूं, एक क्वेश्चन पूछूं कि मोस्ट मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी इन यूकैरियोटिक, ठीक है, with eukaryotic cells is can be seen in which kingdom? A. Monera, B. Protista, C. fungi या D. plant? तो इसमें देखो, इसमें आंसर चेंज हो जाएगा। इसमें आंसर कैसे चेंज होगा? मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी तो है, लेकिन यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल दिया है, तो यूकैरियोट इसमें से, ये तो यूकैरियोट नहीं है, ये यूकैरियोट है, ये यूकैरियोट है, ये यूकैरियोट है, लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें प्रोटीन में देखने मिल जाएगा, है ना। हमने देखा इसमें कितने देखने मिल रहे हैं? 4, 1, 2, 3 और 4। ये प्रोटिस्टा का है न्यूट्रिशन, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को ट्विस्ट किया जा सकता है। अगर आप लोग को मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी सिर्फ पूछे तो आप लोग मोनेरा टिक कर सकते हैं, लेकिन अगर यूकैरियोट सेल दे दे तो आप लोग को प्रोटिस्टा टिक करना पड़ेगा। समझ में आया इतना? तो आप लोग एक क्वेश्चन अगर लिखना है तो लिख लो, है ना। ये न्यूट्रिशन देख लो कि कौन कौन से न्यूट्रिशन के टाइप हैं, ठीक है, लिख लिया आपने? ओके। हम देखने वाले हैं कि रिप्रोडक्शन कैसे होता है इनका। तो 4th डाल लो, रिप्रोडक्शन हेडिंग, ठीक है। 4th है रिप्रोडक्शन। अब देखो, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है। हमने मोनेरा में देखा था। देखो, अगर आप लोग को अच्छे से, है ना, कंपैरेटिव स्टडी करोगे तभी याद रहेगा। तो मोनेरा में हमने क्या देखा था, किसी में एसेक्सुअल भी थे और किसी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो रहा था। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा था? कॉन्जुगेशन ट्यूब, याद है, ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं था। लेकिन यहाँ पर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने वाला है वो ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने वाला है। क्यों? देखो, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो इसमें होगा गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट फॉर्मेशन, ठीक है। नेक्स्ट जाइगोट फॉर्मेशन, गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है, जाइगोट फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो कर रहा है, ठीक है। क्या शो कर रहा है? ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो कर रहा है। और इसमें सेल डिवीजन भी होगा। सेल डिवीजन कैसे कैसे होगा? सेल डिवीजन कैसे कैसे होगा? इसमें दोनों होगा, माइटोसिस भी हो सकता है ना, एंड जब गैमेट बनता है तो उसके लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, मियोसिस भी हो सकता है। तो दोनों रिप्रोडक्शन देखने मिलेगा हमको, माइटोसिस भी और मियोसिस भी। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारा ये ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो कर रहा है, कौन? प्रोटिस्टा, अनलाइक मोनेरा हु इज शोइंग नॉट ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल में क्या शो करने वाले हैं? एसेक्सुअल में यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है वो हमेशा फिजन ही शो करते हैं। क्या शो करते हैं? फिजन। तो ये तो यूनिसेलुलर ही है ना। यूकैरियोट के चक्कर में ये मत भूलना कि यूनिसेलुलर है, यूकैरियोट तो है लेकिन इसको हायर ऑर्गेनिज्म से कंपेयर हम लोग करेंगे, लेकिन इनमें एक ही सिंगल सेल्स के ऑर्गेनिज्म है ये। तो यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो क्या शो करेगा? फिजन। फिजन मतलब समझते हो आप लोग? फिजन मतलब समझते हो?
जैसे बाइनरी फिजन होता है, 1 से 2 में टूट जाना, ठीक है, एक सेल का 2 सेल में टूट जाना, ठीक है, बाइनरी फिजन हो जाता है। यहाँ पे देख लो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारा 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसमें फिजन आने वाला है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं इसका क्लासिफिकेशन, ठीक है। ये सिर्फ प्रोटिस्टा का इंट्रोडक्शन चल रहा है, प्रोटिस्टा में हम लोग सिर्फ जनरल चीज़ें देख रहे हैं। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे क्राइजोफाइट्स, इसमें बहुत सारे जो हम लोग सेक्शंस पढ़ने वाले हैं। याद रखना जो हम लोग इसमें सेक्शंस पढ़ते हैं ना, वो क्लियर बाउंड्रीज के साथ नहीं है, ठीक है। किसी किसी साइंटिस्ट को वो प्लांटे लगते हैं, किसी किसी को एनिमेलिया लगते हैं, किसी किसी को फंगाई लगते हैं। प्रोटिस्टा की जो किंगडम है उसकी प्रॉपर बाउंड्री सेट नहीं है, ठीक है, क्योंकि कुछ इसमें जो कैटेगरीज हैं प्रोटिस्टा में, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, वो रिजेंबल करते हैं अदर किंगडम्स की प्रॉपर्टीज़, जैसे प्लांट किंगडम की प्रॉपर्टीज़ जो क्राइजोफाइट्स शो करते हैं अपने अंदर, ठीक है, और एल्गी के जैसे बिहेव करते हैं, जैसे गोल्डन एल्गी हम कहते हैं उनको। और बाकी की जो स्लाइम मोल्ड्स हैं वो तो फंगाई की तरह शो करते हैं। प्रोटोजोन्स जो है एनिमेलिया की तरह अपना बिहेवियर शो करते हैं, ठीक है। तो इनकी कोई क्लियर बाउंड्री सेट नहीं है, ठीक है। अब देखो हम लोग इनमें क्लासिफिकेशन देखेंगे, तो पहले इसको लिख लो आप लोग, पहले इतना आप लोग नोट कर लो, मैं इसको मिटा देता हूँ। लिख लिया? ओके। देखो अब हम लोग इसका क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं। तो फिफ्थ है क्लासिफिकेशन, ठीक है, क्लासिफिकेशन। अब देखो क्लासिफिकेशन में हम लोग जो इसमें क्लासिफिकेशन करेंगे वो किस बेसिस पे होगा, इनके न्यूट्रिशन के बेसिस पे, ठीक है, इनके न्यूट्रिशन के बेसिस पे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि एक होगा फोटोसिंथेटिक, जो फोटोसिंथेसिस करेंगे। दूसरा, ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखो मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस में लोग डिवाइड कर रहे हैं। तो सबसे पहले फोटोसिंथेटिक, उसके बाद सैप्रोफिटिक, फिर पैरासिटिक, या फिर होलोजोइक बोल सकते हो। अभी होलोजोइक क्या होता है सर? होलोजोइक मतलब जैसे निगल के खाना खाते हैं, जैसे हम लोग जो है वो होलोजोइक न्यूट्रिशन शो करते हैं। अब देखो फोटोसिंथेसिस हो गया, सैप्रोफिटिक हो गया, होलोजोइक हो गया। मैंने इसमें 4 चीज़ें बताई थी। ऑक्सीजनिक तो होगा, और ऑक्सीजनिक के साथ साथ, है ना, एनऑक्सीजनिक जो है वो नहीं होने वाला, और कीमोसिंथेटिक भी नहीं होने वाला, ध्यान रखना। लेकिन जो हेट्रोट्रॉफिक हैं उनके तीनों टाइप हैं वो शो करने वाले हैं कौन? प्रोटिस्टा। तो इसमें क्या क्या देखने मिलेगा? सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक, सिम्बायोटिक, ऑक्सीजनिक, ठीक है, चारों देखने मिलेंगे हमको। देखो तो फोटोसिंथेसिस में और सैप्रोफिटिक में और पैरासिटिक में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। याद रखना ये क्लासिफिकेशन जो है वो सिर्फ इन दिस बुक, यानी इन दिस ऐसे लिखा है एनसीईआरटी में कि हम लोग ये सिर्फ बुक में पढ़ने वाले हैं। इन दिस बुक मतलब एनसीईआरटी में, ठीक है, ये सिर्फ एनसीईआरटी की बात कर रहा है कि इसमें ही ये क्लासिफिकेशन है। बाकी बुक्स अगर तुम लोग देखोगे, बड़ी बड़ी जो बायोलॉजी की बुक होती है, तो बायोलॉजी के बड़ी बड़ी बुक्स में अलग अलग है ना, प्रोटिस्टा कुछ डिफाइंड एकदम प्रॉपर नहीं है क्लासिफिकेशन की, प्रोटिस्टा में ये सब आते हैं। हम लोग ये बुक में ये पढ़ने वाले हैं। अब देखो फोटोसिंथेसिस में सबसे पहले फोटोसिंथेसिस में क्या हम लोग देखने वाले हैं? 3। सबसे पहले देखेंगे क्राइजोफाइट्स, ये ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, इनका पर्टिकुलर सेक्शंस हैं, क्राइजोफाइट्स। दूसरा है डाइनोफ्लैजिलेट्स, और तीसरा है यूग्लिनॉइड्स, ठीक है, यूग्लिनॉइड्स। अब देखो अगर मैंने इनको बोला है कि फोटोसिंथेसिस, अगर मैंने इनको फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म कहा है, तो मैं बोल सकता हूं कि इनमें सब में क्या होगा? क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होगा, क्लोरोफिल ए प्रेजेंट, क्योंकि सब फोटोसिंथेटिक है ना, और फोटोसिंथेटिक होने का सबसे पहली कंडीशन होनी चाहिए क्लोरोफिल प्रेजेंट होना चाहिए। समझ में आया? अब यूग्लिनॉइड्स जो है, ये जो यूग्लिनॉइड्स हैं, इनमें क्या होता है? ये तो और हायर निकल गया, इनमें क्लोरोफिल ए प्लस क्लोरोफिल बी भी है, ठीक है। इसलिए हम लोग इनको क्या कह देते हैं कि ये सिमिलर टू प्लांट किंगडम, या फिर सिमिलर टू हायर प्लांट्स, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ठीक है, कि हायर प्लांट्स की तरह है, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल ए के साथ क्लोरोफिल बी भी आ गया। लेकिन इन सब में क्या आता है? क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है क्राइजोफाइट्स और डायनोफ्लैजिलेट्स में, लेकिन सिर्फ क्राइजोफाइट्स में यूग्लिनॉइड्स में क्लोरोफिल बी भी आ जाता है। समझ में आया इतना? नेक्स्ट हम लोग सैप्रोफिटिक देखेंगे। सैप्रोफिटिक हम लोग देखेंगे स्लाइम माउल्ड्स। ये क्या करेंगे? ये फंगाई लाइक नेचर शो करेंगे, फंगाई लाइक बिहेवियर। देखो तो इनमें देखो आप लोग को दिख रहा होगा कि देखो ये प्लांट की तरह है,
ये सैप्रोफिटिक जो है वो फंगाई लाइक है। और इसमें हम लोग देखने वाले हैं, लास्ट वाले में हम लोग देखने वाले हैं प्रोटोजोअन्स। मैंने बताया एनिमल किंगडम की तरह शो करते हैं, तो इसमें प्रोटोजोअन्स भी हम लोग देखने मिलने वाले हैं। ये क्या है? सिमिलर टू एनिमल्स, ठीक है, सिमिलर टू एनिमल्स। क्यों ऐसा सिमिलर टू एनिमल्स? क्योंकि इनमें एक अलग सी चीज होती है। जो एनिमल सेल में आप लोगों को क्या मिलता है या फिर क्या नहीं मिलता? सेल वॉल, ठीक है, सेल वॉल इसमें भी एब्सेंट है। जिस तरह से एनिमल किंगडम में जो उनके सेल्स होते हैं उनमें सेल वॉल नहीं होती, वैसे ही प्रोटोजोअन्स में भी सेल वॉल नहीं होती, इसलिए इनको हम लोग क्या कहते हैं कि सिमिलर टू एनिमल्स। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट के लिए कुछ एनिमल्स भी हो सकते हैं, कोई इसको एनिमल किंगडम में डाल देगा, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन है ये यूनिसेलुलर, है ना, है ये यूनिसेलुलर, इसलिए इनको सारे यूनिसेलुलर जो दूसरे किंगडम्स की तरह बिहेव करते हैं उनको हम लोग ने इकट्ठा करके एक किंगडम बना दिया, प्रोटिस्टा, ठीक है। तो आप लोग को एक प्रोटिस्टा किंगडम में ये सारी चीज़ें आप लोग को पढ़नी मिलेगी, ठीक है। याद रख लेना, इसमें मैं लिख देता हूँ कि जो प्रोटिस्टा का जो क्लासिफिकेशन है वो वेल डिफाइंड नहीं है। तो लिख सकते हैं कि प्रोटिस्टा किंगडम डज नॉट हैव वेल डिफाइंड बाउंड्रीज। क्यों? सिंस इट्स मेंबर shows similarity to other kingdoms, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्रायोजोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स। ये धीरे धीरे हम लोग 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है, प्रोटोजोआ। तो हम लोग पांचों को डिटेल में अच्छे से देखने वाले हैं। उसके बाद हम लोग फंगाई किंगडम स्टार्ट कर देंगे, हमारा प्रोटिस्टा खत्म हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्लास से चालू करेंगे। आज इंट्रोडक्शन था प्रोटिस्टा का, ठीक है। आई होप आप लोगों को पूरा जितना भी इंट्रोडक्शन था सब कुछ समझ में आया होगा। 5 पॉइंट स्टार्टिंग से मैंने बताया, हैबिटेट, स्ट्रक्चर, उसका न्यूट्रिशन, फिर रिप्रोडक्शन और लास्ट में क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो ये पांचों आप लोग पॉइंट आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्रायोजोफाइट्स स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।